सोनीपत जिले की 6 सीटों में सबसे बड़ी चर्चा में अगर कोई सीट है तो वो है गन्नौर की सीट। गन्नौर की सीट पर देवेंद्र कादयान के कारण सबका फोकस हो गया है, क्योंकि देवेंद्र कादयान पहले जहां बीजेपी की टिकट पर जिताऊ प्रत्याशी थे, वहीं देवेंद्र कौशिक की सेटिंग के चलते उनका टिकट कट गया था और अब वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिपेंडेंट चुनाव के तौर पर देवेंद्र कादयान का बड़ा फायदा हुआ है। देवेंद्र कादयान को बहुत फायदा हुआ है क्योंकि उन्हें जनता का खुला समर्थन मिल रहा है। शायद बीजेपी की टिकट पर उनके साथ इतनी संख्या में लोग नहीं जुड़ते जिस हिसाब से अब जुड़ रहे हैं। देवेंद्र कादयान को हराने के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप शर्मा को सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि देवेंद्र कौशिक पहले मुकाबले में पिछड़ चुके हैं। तो वहीं पर कुलदीप शर्मा के लिए भी अब इस बात की सबसे बड़ी परेशानी है कि वो देवेंद्र कादयान के साथ में बढ़ रहे जनता के बहाव को कैसे रोके। देवेंद्र कादयान के बढ़ रहे जनाधार, उनके बढ़ रहे हवा के रुख को रोकने के लिए कुलदीप शर्मा ने पहले भूपेंद्र हुड्डा को बुलाया और अब दीपेंद्र हुड्डा को बुलाया। दीपेंद्र हुड्डा के लिए कुलदीप शर्मा ने वो काम कर दिया जो अब तक किसी और प्रत्याशी ने नहीं किया। जी हां, कुलदीप शर्मा ने भूपेंद्र हुड्डा की आंखों में धूल झोंकने के लिए, भीड़ इकट्ठी करने के लिए हल्के से बाहर के लोगों को बुलाया। इसके सबूत के तौर पर हम आपको कई चीजें दिखाएंगे और ये सबूत देंगे कि सच में जो कुलदीप शर्मा है उन्होंने भीड़ इकट्ठी करने के लिए फर्जी वाला काम किया है। कुलदीप शर्मा की हकीकत से पर्दाफाश को देखने के लिए आज की आप इस खास खबर को आखिरी तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं हनीश शर्मा और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज का खास प्रोग्राम पॉलिटिकल स्टोरी। और आज की पॉलिटिकल स्टोरी में हम बात करेंगे कि गन्नौर सीट पर इतने षड्यंत्र और फर्जी काम कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप शर्मा द्वारा कैसे करवाए जा रहे हैं। तब तक के लिए दर्शकों से अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहें। कुलदीप शर्मा ने देवेंद्र कादयान के मुकाबले दीपेंद्र हुड्डा को बुलाकर यह दिखाने की कोशिश की दीपेंद्र हुड्डा का आशीर्वाद उनके साथ है और देवेंद्र कादयान के साथ में लोगों का भाव नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रमों में भारी भीड़ जुटाने के लिए कुलदीप शर्मा ने फर्जीवाड़े का सहारा लिया है, यानी उन्होंने गांव में बाहर से भीड़ जुटाने का काम किया है। उनकी सभाओं में भीड़ दिखाने के लिए बाहर से बसें भर के कार्यक्रमों जनसभाओं में बुलाई गई, बाहर की गाड़ियां बुलाई गई। 90% तक बाहर की भीड़ को जुटाकर कुलदीप शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा के सामने खड़ा किया और यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा की भीड़ होकर भी भीड़ नहीं है, उसमें स्थानीय गांव के लोग ही नहीं है, उनमें बाहर की भीड़ को बुलाया गया है। आप खुद ही देखिए कितनी संख्या में दीपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रमों के लिए बाहर से बसें गाड़ियां बुलाई गई हैं, किस हिसाब से नजारा बनाया गया था। इसके अलावा आप ये भी देखिए कि किस तरह से स्थानीय लोग कुलदीप शर्मा की पोल खोलने का काम कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि भीड़ गांव की थी या बाहर की थी। सेना बनवा जो देख लो भाई, सांसद दीपेंद्र हुड्डा राजपुर गांव में, राजपुर की पब्लिक में, और वह सोनीपत की बत्ती आ रही है। टीकाराम गर्ल्स कॉलेज की स्कूल की बसेस HR06 पाछे नटा भाई इसने। ये देखो भाई, दूर दूर तक बार आदमी, दूर दूर तक ये गाड़ियां खड़ी हैं जिनका हमारे हल्के में भी कोई महत्व नहीं है। ये भाई गाड़ी ये भी हमारे गांव की नहीं है, 442। ये देखो भाई, अरे वो देखते रही हो गाड़ी, तो मैं बस दिखाऊंगा। एक के में 40 सवारी आ रही है जो भारत है। ये देख लो क्या बस खड़ी है, देख इन्हें पछले के न भी खड़ी हैं 2-4। ये बाहर के आदमी मेरे गांव में पब्लिक दिखाने के लिए
भाई साहब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई साहब। सारी पावर आड़े गुणे दूर दूर आदमी लगा जोड़ दिए। राज प्रोग्राम में भाई 20 से 30 भाई जा रहे हमारे, उनको भी समझाने का कष्ट करेंगे। राम भाई वही हमने नहीं बेरा बात क्या तेज लग रही है। गांव का कोई भी बड़ा आदमी होता है, वो खंडकधारी हो, कोई पगड़ी वाला हो, कोई भी गांव का बड़ा आदमी स्टेज पे नहीं बैठे। और कल जगह नहीं थी, इतनी पगड़ी वाले, इतने सबको समर्थन देने वाले आदमी। आपने देख ही लिया होगा कि बाहर की गाड़ियां हैं, बाहर की भीड़ है और स्थानीय लोगों ने भी बता दिया कि असली हालात क्या हैं, असली हकीकत क्या है। जाहिर सी बात है कुलदीप शर्मा को गन्नौर के लोग दुत्कार रहे हैं, वहीं पर आजाद प्रत्याशी देवेंद्र कादियान को पुचकार रहे हैं और उन पर लाड बरसा रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं और उन्हें अपना भाई और बेटा मानकर उनका चुनाव खुद लड़ रहे हैं। और यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रमों का इम्पैक्ट भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनके सामने फर्जी भीड़ खड़ी की गई है। और यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रमों का इम्पैक्ट भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनके सामने फर्जी भीड़ खड़ी की गई है, उनके साथ में दूसरी जगह के लोग खड़े करे गए हैं। और कुलदीप शर्मा ने बाहर की भीड़ को जुटाकर एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा के साथ धोखा करने का काम किया है, वहीं पर गांव के लोगों ने भी उनकी हैसियत और उनकी अहमियत को कम करने के दावे किए हैं। यानी उनके पास में गांव की भीड़ नहीं है, गांव के लोगों ने उनके कार्यक्रम में आने से इनकार कर दिया। और यही वजह रही है कि कुलदीप शर्मा ने पहले से खतरे को भांपकर बाहर से भीड़ का जुगाड़ किया है, बाहर से गाड़ियां बुलाई हैं और बाहर से बसों में भरकर लोग लाए गए हैं। यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रम तो सफल रहे, लेकिन सफल होकर भी वो कार्यक्रम बेकार रहे, क्योंकि स्थानीय लोगों को पता था कि बाहर की भीड़ है, ये भीड़ गांव की नहीं है, ये लोग गांव के नहीं है, ये वोटर गांव के नहीं है। यानी जहां दीपेंद्र हुड्डा की शख्सियत को खराब करने का काम कुलदीप शर्मा ने किया, उनके प्रभाव, उनके समर्थन को भी गलत डायरेक्शन में मोड़ने का काम किया, वहीं उन्होंने ये फर्जी भीड़ के जरिए, इस जुगाड़बाजी के जरिए ये दिखा दिया कि गन्नौर हल्के में उनकी हवा नहीं है, गन्नौर हल्के की जनता उनके साथ में नहीं है और वो चुनाव में पिछड़ रहे हैं। ये भी सच्चाई है, जहां पर कुलदीप शर्मा को बाहर की भीड़ का सहारा लेना पड़ा, वहीं पर देवेंद्र कादियान के पक्ष में हर गांव में स्थानीय लोग उमड़ रहे हैं। पूरे गांव उनके कार्यक्रमों में आ रहे हैं, उनके कार्यक्रम खचाखच हो रहे हैं, उनको जनता का भरपूर समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। और यही वजह है कि आज गन्नौर हल्के के चुनाव में जहां देवेंद्र कादियान का चुनाव टनाटन बोल रहा है, वहीं पर कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप शर्मा का चुनाव फीका पड़ रहा है। उनके पक्ष में ना कोई माहौल है, ना ही हल्के के लोग हैं और ना ही दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा का आशीर्वाद उनके काम आ रहा है, क्योंकि हल्के के ज्यादातर लोगों का मानना है कि कुलदीप शर्मा उनके हितैषी नहीं है, कुलदीप शर्मा उनके काम नहीं करते, कुलदीप शर्मा हुड्डा परिवार के साथ भी धोखाबाजी और विश्वासघात करते हैं। उसकी दूसरी साइड में देवेंद्र कादियान पिछले 10 साल से हल्के के लोगों की सेवा कर रहे हैं, हल्के के लोगों के साथ खड़े हैं, विकास में सहयोग देते हैं और वो हल्के के लोगों के लिए भाई और बेटे हैं। और यही वजह है कि दोनों नेताओं में फर्क साफ तौर पर जनता देख रही है और यही वजह है कि कुलदीप शर्मा को दुत्कार रही है और देवेंद्र कादियान को भरपूर प्यार देने का काम जो है जनता कर रही है। गन्नौर के इस महासंग्राम में कौन जीतेगा ये कमेंट करके जरूर बताएं। गन्नौर के घमासान में देवेंद्र कादियान की पॉजिटिविटी क्या है ये कमेंट करके जरूर बताएं और गन्नौर के लिए कुलदीप शर्मा ने पिछले 10 सालों में क्या काम किए हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।